Now, would you like to like me to talk about my own myself getting wounded? बिल्कुल सर जब हाँ Yeah, very short. It's a very short and quick story. जो सर ने लड़ाई किया उसका तो मैं खाली I only saw the tip of the I experienced the tip of the iceberg. क्या हुआ था कि 3rd में दिसंबर में अर्ली मॉर्निंग मेरा वो BS लॉन में थे क्योंकि मैंने माइन लिंक जितना लगाना था BHLO जो पीछे BS लॉन पीछे वो जरिया के भी पीछे रखमुती उसके पास में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का पीस टाइम लोकेशन होता था Sir. यू नो होता था तो उधर हम लोग थे हमारे उधर MT होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लाटून होता है क्वार्टर मास्टर प्लाटून होता है आप लोग को तो ये हम लोग सुबह सुबह तो उसका एवरी मॉर्निंग स्टैंड टू होता है स्टैंड टू 40-45 मिनट का होता है उसके बाद में हम लोग वापस आ जाते हैं और चाय पीते हैं और मैं और मेजेश्वरी वो उसके बाद में बैठ के चाय पी रहे थे और मेजेश्वरी ने बोला कि यार मुझे कोई इसमें जम्मू में कुछ काम है ये पहले ये करना है लोकल परचेस करना है कुछ सामान क्वार्टर मास्टर का जो लोकल परचेस होता है मैं भी MT होता हाँ सर मैं भी जाऊँगा मेरा भी है कुछ लोकल परचेस की तरह गाड़ी का पार्ट्स है कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदना है सैंक्शन तो मैंने पहले से लेकर रखा हुआ था तो गए हम लोग गए अपना जस्ट 20 किलोमीटर्स ड्राइव RCL लीप लेके चले गए जो उसके बाद में लोकल परचेस के बाद में रघुनाथ बाजार में गए आप लोग को पता होगा रघुनाथ बाजार में एक बढ़िया होटल होता था कॉस्मोस रेस्टोरेंट होता था अप एंड और वहाँ इवन दोज डेज एक बैंड चलता था लाइव बैंड उसमें कलकत्ता का एंग्लो इंडियंस बजाते थे वो लोग Wow, sir, 1971 1971 में ठीक है ना एंड आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड हिम प्ले एक दो क्लिफ रिचर्ड का गाना गाओ बेबी डॉल एंड ब्ला 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 ऑल दिस लिविंग डॉल तो ये सब हम लोग ने बढ़िया खाना शाना खाया मेजेश्वरी वो सीनियर था उसने पेमेंट किया और उसको ड्राइवर भी बोला था हम ऐसे आके खाओ तो बोला कि हम तो चावल खाएगा और चिकन खाएगा तो इन फ्रंट ऑफ द ढाबा ही वाज गिवन वी पेड फॉर इट उसके बाद में हम लोग आ जाए BS लॉन में हम लोग करीब 2:30 बजे पहुंच गए थे उसके बाद में आगे बैठ के थोड़ा बात कर रहे थे चाय पी रहे थे थोड़ा कॉल फ्रॉम रंजन दास खेंटे कि मुझे मिनी बोलता था मुझे मिनी जल्दी आ जा अभी बटालियन में कुछ हो रहा है तुम स्ट्रेट ब्रावो कंपनी में जाना और माइन लगाना शुरू कर देना मेजर पुरी इज वेटिंग फॉर यू देयर एंड देन ही विल टेल यू वेयर टू ले और माइन लेइंग पार्टी भी तैयार है उधर ही और माइंस भी कलेक्ट हो गया है जा रहा है तो आई सेड ओके सो आई गॉट इनटू माय ग्रिग और बैठा अपना स्टैंड उठा चला एज आई वाज ड्राइविंग जब मैं जा रहा था तो ऐसे मूड आ गया पीछे मुड़ के देखा मैंने कि मेजेश्वरी वेटिंग वेरी क्लोज हमारा बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था वो मेजर था लेकिन मुझे अपना भाई जैसा समझता था वो ही उसने वेव किया मुझे या मैंने भी वेव किया और मुझे क्या पता था कि दैट इज़ द लास्ट टाइम आई वुड सी हिम तो चला गया सो आई थिंक बाय अबाउट 4:30 मैं पहुंच गया था सर के पास में सर वॉज वेटिंग सर के साथ में वो कैप्टन कल्याण सिंह राठौड़ भी था उसके बाद में सर ने बोला कि मैंने ये जगह है इसमें लेआउट करना शुरू करो ये माइन फील्ड लगाना शुरू करो सो कब्जोना वॉज लकीली दे हवलदार कब्जोना तो कब्जना और मैं और बाकी सब शुरू हो गए सेटिंग आउट कर दिया सेटिंग आउट में वाइट टेप्स वगैरह रखते हैं फ्रंट स्ट्रिप सेकंड स्ट्रिप थर्ड स्ट्रिप सब लगा दिया और फ्रंट स्ट्रिप में हम लोग माइन ले करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा अंधेरा हो रहा था रात हो रहा था लेकिन शुरू कर दिया था एक बार फटाफट काम बिकॉज हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए थे उस टाइम आंख बंद करके माइन ले कर रहे थे हम लोग इतना एक्सपर्ट हो गए थे ऑल काइंड कर्टिसी this Havaldar Kabzona's teaching his teaching and whatever I learned from him so ये हो गया और सेकंड स्ट्रिप भी हो गया सेकंड स्ट्रिप आधा तक पहुंच गया उस टाइम आई थिंक आई वाज चेकिंग द स्ट्रिप्स कहाँ लग गया और उस टाइम मुझे आई वाज क्वाइट सरप्राइज मुझे अच्छा लगा खुशी लगा कि कंपनी कमांडर मेजर पुरी और कल्याण सिंह राठौड़ ये भी कल्याण सिंह राठौड़ भी अपना हाथ में दो एंटी टैंक
मार्क 5 हेवी होता है जो मेटल एंटी टैंक माइन, सर उठा के वो क्या लगा रहे थे। अच्छा, कंपनी कमांडर खुद चल। या सर खुद उठा के लगा रहे थे। उस टाइम मुझे पता लगा यार इधर तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, नहीं तो व्हाई वुड कंपनी कमांडर गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड, बिकॉज ही न्यू ऑन द सेकंड दैट समथिंग इज कमिंग अप। आई डिडंट नो, आई वाज इन बीएसएल और सेकंड लेवल को ऐसा चीज कौन बताता है अनलेस यू रियली गेट इनटू इट। तो पता नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी कि सर, एंड देन आई न्यू दैट सीरियसनेस ऑफ द मैटर कि उसी के बाद में immediately after that 2.5 I think strips, that 1.5 strips that were put started the boom 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 boom. Okay, and as sir said he war started, and sir asked me, I still remember sir, so sir had just come from JC wing, तो इंस्ट्रक्टर होता है तो इंस्ट्रक्टर का सवाल तो कभी कभी खत्म नहीं होता है। तो मुझे बोला कि गतराज, व्हाट डू यू थिंक वाज हैपनिंग? असेसमेंट कौन सा फायर है ये? सर लड़ाई शुरू हो गया। तो और दिल में मैं मन में ये सोचा कि थैंक गॉड लड़ाई शुरू हो गया, बिकॉज वी बीन वेटिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग। मेरा दिल में था ऑनेस्टली स्पीकिंग, थैंक गॉड लड़ाई शुरू हो गया, अभी मजा आएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, ये हुआ था। उसके बाद में व्हेन सर टोल्ड अस टू फॉल बैक टू द ट्रेंचेस, सो आई कलेक्टेड माय माइन लेइंग पार्टी एंड देन फेल बैक टू द ट्रेंचेस इन द जो पीछे वाला जो प्लेटून है ना, उसका ट्रेंचेस में हम लोग डिप्लॉय हो गए। और जब मैं डिप्लॉयड हो गया, जब तो देखा इमीडिएटली उसके बाद में कि हमारे लड़के लोग थे, जवान लोग थे, वो लोग तो सोचा होगा कि दुश्मन तो आ गया, फायर करना शुरू कर दिया। LMG का डट मैं सुना, तो मैं उस LMG में गया दौड़ के, और उसके बोला कि बच्चों अभी फायर मत करो, अभी दुश्मन नहीं आया, अभी खाली बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो हुक्म सुनो, जब आएगा दुश्मन तो फायर करें, क्योंकि हमारे पास एम्युनिशन भी बचाना है। बोल के अच्छा ऐसा है ना क्या, बोलता है हाँ तो ठीक है। तो और दूसरा भी शुरू कर दिया, तो उसके पास भी गया मैं, वो करके मैं वापस आ रहा था। सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे होल बॉडी नम हो गया, एक बहुत बड़ा फोर्स ने लेफ्ट साइड में मेरा बॉडी को धक्का दिया। तो ऐसा तो हिल गया लेकिन गिरा नहीं मैं, एंड समथिंग कुछ लगा मुझे ऐसा, पेन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है पेन, कुछ ऐसा लगा तो राइट साइड में कुछ लगा ऐसा लगा। तो इधर मैं हाथ लगाया था, थोड़ा ये ऐसे देखा तो ब्लड है, खून आ रहा था। तो मैं बोला कि गोली तो लग गया होगा, तो ऐसे मैं प्रोब किया तो इधर एक छेद भी मिला है, स्टिल नॉट दर्द बिल्कुल नहीं है थ्रू आउट, एंड इट नो पेन एट ऑल। लगा इधर आई स्टिल हैव दिस दिस कार। तो उसके बाद में हवलदार कब्जाना मेरे साथ में था कि साहब को तो गोली लग गया, और दूसरा जो लड़का है उसके साथ में था, अरे साहब को तो गोली लग गया, मरेगा ना क्या? सीधा बोलता है, नॉर्थ ईस्ट आसाम रेजिमेंट, सीधा बोलेगा मरेगा ना क्या? तो हवलदार कब्जाना नहीं मरेगा, क्या बात करता है? तो उसने ले गया मुझे और इमीडिएटली बंकर में ले गया। एक था नज़दीक वाला कोई ट्रेन था, वहाँ लगे, उसने शेल ड्रेसिंग लगा दिया, उसका पास शेल ड्रेसिंग था, लगा दिया, पट्टी पुट्टी लगा दिया। तो 2 आदमी को बोला कि साहब को ले जाओ RAP में। तो मुझे आई वॉज एबल टू वॉक। रेजिमेंटल एड पोस्ट, रेजिमेंटल एड पोस्ट जो डॉक्टर होता है, एक नया डॉक्टर आया था हमारे पास, कैप्टन ज्ञानी, वो उधर था। तो मैं उधर पहुंच गया, दिस जब ड्रैगिंग मी एंड ऑल दैट नो। उसके बाद में स्टेशन में लिटाया, मतलब पता नहीं किसमें जस्ट बटालियन हेडक्वार्टर के जस्ट बाहर में सर, बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर में कहो तो हो रहा था लॉट ऑफ कमोशन गोइंग ऑन ऑब्वियसली। उसके बाद में वो ज्ञानी आया, कैप्टन ज्ञानी मुझे देख रहा है, ही वाज काइंड ऑफ अ मेस्मराइज्ड, क्योंकि उसका पहले वार है, वो यंग मैन है, उसका फर्स्ट बैटल कैजुअलिटी है, मुझे देख रहा है। मैं देन आई टोल्ड हिम कि डॉक्टर आपको आंट यू सपोज टू गिव मी मॉर्फिन? हाँ बोल के मॉर्फिन लाओ। सो मॉर्फिन लाया, मुझे मॉर्फिन ने दिया। उसने बोला पहले देख लो अच्छे से। उसके बाद में आई थिंक द जाट्स हैव गॉट लॉट ऑफ समहाउ कार्मिक कनेक्शंस विद मी, 65 में ऐसे हुआ था, बाद में बताऊंगा। वो जाट नर्सिंग असिस्टेंट था बड़ा,
Ulle literally carried me running from the stretcher after that injection to the waiting ambulance. It was bombardment going on all over. उसने उठाया मुझे रखा और मेरे साथ बैठा वो तो चल बोला साहब को ले जाना है एडीएस में ले जाना है तो एडीएस जाने के लिए हमको एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन जो बटालियन जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाजू में था उसके साथ में था जब मैं उधर पहुंचा तो उधर 5 सिख का भी कुछ 4-5 लड़के लोग आ गए थे कैजुअलिटीज होके उसका ब्लीडिंग था काफ़ी सीरियस थे ये लोग तो मुझे हम लोग को सबको उधर रखा वो डॉक्टर ने देखा सभी ठीक ही है एडीएस में चेक किया और उसने वापस कर दिया ये बैंडेज और उस बाद में दूसरा एम्बुलेंस में डाल के हमको वापस भेज दिया तो वापस जब जा रहा था एज वी वो क्रॉसिंग मंडियाला ब्रिज तो ये जो गाड़ी तो हमारा जो एम्बुलेंस बहुत ही स्लो गया और मैं बहुत आवाज़ सुन रहा था मैं तो खिड़की से देखा उसे देखा कि क्या हो रहा है तो बहुत सारे लोगों सिविलियंस अपने बच्चे अपने गाय भैंस अपने बैलगाड़ी सामान लेके रोते पीटे जा रहे थे वापस इट वाज ट्रेजिक उसके बाद में स्लोली हो गया हमारा एम्बुलेंस भी बहुत और लास्ट में आई थिंक अबाउट 5 बजे सुबह मैं ये पहुंच गया फिलहाल हॉस्पिटल में पहुंचा फिलहाल हॉस्पिटल में उधर स्ट्रेट अवे वार्ड में ले गए चेक किया ये लोग ने तो और एक इंजेक्शन दिया और ठीक है सब चीज़ बोला ठीक है तो मुझे तब तक तो मुझे ना मेरा फर्स्ट लास्ट मील था वो जम्मू का लंच प्रीवियस डे का भूख भी लग रहा था प्यास भी लग रहा था मुझे कुछ खाया नहीं था तो मैंने बोला डॉक्टर को बाकी सब ठीक है आई डोंट नो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं मरूंगा जीऊंगा पता नहीं लेकिन अभी तो मुझे चाय चाहिए तो मतलब वो चाय मिलेगा हाँ जरूर सोन इमीडिएटली किसी ने नर्सिंग असिस्टेंट ने चाय और बिस्किट लेकर दिया मैंने खा लिया उसके बाद में अबाउट 8 o'clock हेलीकॉप्टर आया हेलीकॉप्टर ने हम लोग 5-6 आदमी को इवैक्यूएट कर दिया और लास्ट बिट तो यू हैव टू वेट फॉर द लास्ट बिट हेलीकॉप्टर ने ले गया इट गोइंग डाउन ओवर द ट्री टॉप एंड ऑल दैट तो मुझे समझा कि आई कैन बी ब्लोन अप मुझे हेलीकॉप्टर को दुश्मन का जहाज आके कभी भी उड़ाया गए लेकिन नहीं हुआ हम लोग उधमपुर के हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहाँ पर 2 चीज़ आई स्टिल रिमेंबर वहाँ कोई नहीं था खाली एक एम्बुलेंस था लकीली तो उधर और नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह उठाने के लिए कोई नहीं था उधर फॉर वट एवर रीज़न जो 2 पायलट थे 2 पायलट एंड इसको पायलट ये लोग ने हम सब लोग को उठा के अपने एम्बुलेंस में रखा मतलब आई वॉज एबल टू वॉक मैं हेलीकॉप्टर से उतरा स्लोली एंड देन मैं उसका नज़दीक में एक पेड़ था उसके अंदर बैठ गया बाकी पायलट ने पूरा जो 5 या 6 जो कैजुअलिटीज़ को एम्बुलेंस में लोड करके और सीनियर पायलट था स्क्वाड्रन लीडर तो मेरे पास आया आई कुड सी दैट वरीड लुक था उसका कि ये लड़का बच्चा ये विल ही बी अलाइव और नॉट बिकॉज ही इज गॉट समथिंग ऑन हिज नेक सो ही जस्ट शुक हैंड्स विद मी गुड लक डैम इट ही सेड एंड ही विद अ कंसर्न लुक वो वापस चले गया देन हॉस्पिटल में गया तो इमीडिएटली वेलिंग टू द ऑपरेशन थिएटर में पता लगा कि इधर ये सेल का एक स्प्लिंटर है और ऑपरेशन हो गया गेव मी इंजेक्शन देन यू आर गॉन इनटू द अनदर वर्ल्ड और जब मैं आँख खोला मुझे क्या दिखाई दिया सबसे पहले एक हिंदी में बोलते हैं इट्स सफ़ेद कपड़े में एक परी एंजल इन वाइट और जो हॉस्पिटल का थोड़ा स्मेल तो आ रहा है वो डिटॉल वगैरह का लेकिन बिल्कुल डिम लाइट है और कुछ ज़्यादा नहीं देता एक दूर से एक परी आ रही और मेरे तरफ आ रही है और आके मेरे ऊपर में पे वो अपने हाथ से पुट्स इट ऑन माय फोरहेड और मैं ऊपर देखता हूँ तो परी लगता है इतना ब्यूटीफुल है सो ब्यूटीफुल फेयर ब्यूटीफुल हेयर इधर तक है कर्ली वाइट हेयर और देखा इधर तक कैप्टन का रैंक है उसने मुझे बोला कि you'll be fine don't worry मैं तो I couldn't speak a word but I was mesmerized the real angel and then to say I have to say this in English she walked away from my bed and from my life forever
क्या पता असली में फेरी हो सर। उसके बाद में मैंने बहुत ढूंढा हॉस्पिटल में, व्हेन आई वाज एबल टू, कहीं नहीं मिला, अभी भी ढूंढ रहा हूँ। एंड आई हैव रिटन अबाउट हर इन माय बुक आल्सो। ब्यूटीफुल बुक यू हैव रिटन सर। एंड मतलब जो आपने मेहनत किया है सर, इसको 2 years ऑफ हार्ड वर्क इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए सर, सीरियसली लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सर।